गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग महायज्ञ का पुरस्कार पार्ट 3 पढ़ते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। बच्चों, ऊपरी दिखावा छोड़कर सच्चे मन से गरीब और असहाय की मदद करना ही सच्चा यज्ञ है, पूजा है। उन्हें हमेशा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों को यह बताना बहुत आवश्यक है कि वास्तविक पूजा किसी असहाय या गरीब व्यक्ति की मदद करना ही है। हवन और पूजन से कुछ नहीं होता है। इसलिए एक कथा सुनने में आती है। यहाँ हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि भगवा वस्त्र पहने कोई भी साधु संत उनके द्वार पर आ जाता तो निराश न लौटता। घर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने यज्ञ बहुत से किए थे और दान में न जाने कितना दीन दुखियों को दिया था। एक पर अकस्मात बुरा वक्त आ गया और सेठ की हालत बहुत खराब हो गई। खजाने खाली हो गए। साथी संगियों ने अपनी राह पकड़ी और यहाँ तक नौबत आई कि सेठ भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा चलती थी कि यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता है तदनुसार उसका मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी मोहताजी का विचार कर यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। यहाँ परन नहीं होगा, पर होगा, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहा करते थे। झूठ सच की तो परमात्मा जाने। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। धन की उनके पास कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और उसने 4 मोटी रोटियां बनाकर सेठ के साथ बांध दी। बड़े तड़के यानी खुद सवेरे उठकर सेठ कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा सूरज निकलने तब तक जितना पार कर लूँ उतना ही अच्छा। सेठ सुबह सुबह सूर्योदय से पहले क्यों निकले थे? क्योंकि गर्मी का महीना था और वो सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके धूप तेज होने के पहले हम रास्ता तय कर लें। यह सोचकर वे खूब तेज चलने लगे, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में उन्हें कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी, है ना। बहुत ज़्यादा दोपहर का धूप हो गया जिसके कारण उनका पूरा शरीर पसीना से भीग गया और वे भूख भी उन्हें लगने लगी। सामने वृक्षों का एक पुंज और कुआं देखकर सेठ ने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। सेठ विचार करने लगे। कुछ दूरी पर कुछ वृक्षों का झुंड था और एक कुआं भी था। तो सेठ विचार करते हैं कि क्यों न थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लिया जाए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली में से लोटा डोल निकाले, पानी खींचा और हाथ पैर धोए, है ना। लोटा में डोरी बांधकर वो कुएं में डाले और उससे पानी निकालकर हाथ पैर मुँह हाथ धो लिए। फिर एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने वाले ही थे कि देखते क्या है कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ की रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाकर कुछ याचना करना चाहता था, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यानी एक भूखा प्यासा कुत्ता सेठ के सामने में आकर खड़ा हो जाता है और उसकी दुर्बलता को देखकर, उसकी दीनहीन स्थिति को देखकर सेठ को बहुत दुख हो जाता है और वो इतना
दुबला हो गया है कि वो गर्दन भी उसको उठा पाना उसके लिए कष्टदायक हो गया है। सेठ का हृदय दया से भर आया। लगता है बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। वो विचार करने लगे मन में कि ऐसा लगता है कि कुत्ते को कई दिन से भोजन नहीं मिला है, तभी तो उसकी यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी हाथ में उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। सेठ क्या करते हैं, अपनी एक रोटी निकालते हैं, उसके टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल देते हैं। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। मुंह उठाकर वह सेठ की ओर देखने लगा, मानो उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। कुत्ता भरपेट भोजन करने के बाद सेठ के प्रति कृतज्ञ भाव से देखने लगता है। पेट अब भी उसका कमर से लगा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। जब कुत्ता सेठ की ओर बड़े ही दया भाव से देख रहा था तो सेठ सोचता है कि अभी भी ये कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है, क्यों न एक रोटी और भी इसको खिला दे ताकि इसे थोड़ी और ताकत आ जाए। यह सोचकर उन्होंने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसक कर सेठ के समीप आ गया, क्योंकि सेठ ने उस पर दया दिखाई थी। और कुत्ता ऐसा प्राणी है जो कि बहुत ही वफादार होता है। जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वह उनके साथ आजीवन बहुत ही वफादारी से साथ निभाता है। तो कुत्ता सेठ के पास आकर बैठ जाता है। सेठ ने देखा कि अब वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही है। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा, नहीं तो 4 कदम खिसक कर फिर गिर जाएगा। सेठ को अभी भी उसके प्रति बहुत दया भाव थी। वो सोचते हैं कि अभी तो ये थोड़ा ठीक हो गया है, शायद एक रोटी और खिला दूं तो ये थोड़ा और भी चलने की योग्य हो जाएगा। मेरा क्या है, जैसी 2 खाई वैसे एक और, फिर शाम तक तो कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ अपनी भूख की चिंता छोड़कर कुत्ते के दुर्बलता और बिल्कुल ही निर्बलता को देखकर वो बिल्कुल द्रवित हो जाते हैं सेठ, और उस कुत्ते के प्रति उनको ज़्यादा दया भाव आता है। अपने भूख को भूलकर वो कुत्ते को अपना भोजन करा देते हैं। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे लेकर ही वे स्वयं खाने बैठे। कुत्ते की आंखें अभी उनकी ओर जमी थी। सेठ ने देखा उन आंखों में करुणा भरी है, उल्लास नहीं आया। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। 3 रोटी खाने के बावजूद भी कुत्ता उन्हें बिल्कुल ही दया भाव से देख रहा है। सेठ को फिर उस पर दया आती है तो सोचते हैं कि मेरा क्या है, लेकिन लगता है कुत्ता बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, इसे और भी ज़रूरत है। कुत्ता टुकुर टुकुर उनकी ओर देख रहा था, टुकुर टुकुर यानी एक टक से। सेठ उसकी तरफ से आंखें हटा न सके। उसके कृतज्ञता के भाव को देखकर सेठ बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर पाए, नज़रअंदाज नहीं कर पाए। सहसा उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें ताकत आ जाएगी, जिससे कि किसी गांव तक पहुंच सके। वह सोचने लगता है कि अगर एक रोटी और खिला देते हैं तो निश्चय ही ये बहुत अच्छा इसकी स्थिति हो जाएगी और हम तो पानी पीकर भी काम चला ले सकते हैं। देखिए सेठ कितने दयालु हैं, कितने दया भाव के स्वामी हैं कि उनके अंदर खुद ही वो भूख से तड़प रहे थे, लेकिन एक भूखे कुत्ते को देखकर वे अपनी भूख को बिल्कुल भूल जाते हैं और उसकी कुत्ते को दया भाव से भोजन, अपना सारा भोजन करा देते हैं। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम कर अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले वे कुंदनपुर पहुँचे। दिया जले यानी कि शाम ढलने के बाद दिया जलता है ना, तो शाम ढलते ढलते वो कुंदनपुर पहुँच गए। धन्ना सेठ की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने उठकर सेठ का अभिवादन किया। फिर सेठ ने कहा, संकट में हो और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। धन्ना सेठ के पास पहुँचकर जो गरीब सेठ हो गए थे वो बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, इसलिए अपना एक यज्ञ आपको बेचने आया हूँ। इतने में सेठानी ने कहा, सुनो सेठ,
यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर तुम्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? वो कह रहा है ठीक है, हम आपका यज्ञ खरीद लेंगे, सेठानी बोलती है, लेकिन आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। हाँ वही तो तुमने आज जो किया है। सेठानी को आपको पहले बताया ना हमने कि सेठानी में ऐसी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी कि वो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जान जाती थी किसी व्यक्ति को देखते ही। तो सेठानी बोलती है तो आपको अपना महायज्ञ देना होगा। कौन सा महायज्ञ? तो सेठ को बताती है कि वही जो आज आपने किया है। बच्चों वो कौन सा महायज्ञ था? वही महायज्ञ था जो वो खुद भूखे रहते हुए भी एक प्राणी को, एक निकृष्ट प्राणी को जो कि कुत्ता है, जीव मनुष्य नहीं है, अपने से बहुत नीचे स्तर के प्राणी के लिए वो अपने भूख का त्याग कर देते हैं और उस कुत्ते की जान की रक्षा करते हैं। उसी को महायज्ञ कहा गया है पुस्तक में। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज वे समझ गए कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है। जो सेठ गरीब हो गए थे वो सोचते हैं कि हम कौन सा महायज्ञ किए, आज तो हमारे पास कुछ भी ऐसा था ही नहीं। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, आप आज की कहती हैं, मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। सेठ बोलते हैं कि हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम कितने वर्षों से कोई यज्ञ ही नहीं कर पाए हैं। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी ने गंभीर मुद्रा में कहा, नहीं सेठ, आज तुमने जो यज्ञ किया है वह यज्ञ नहीं महायज्ञ है। उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। फिर सेठानी कहती है कि नहीं सेठ, तुम जो आज यज्ञ किए हो वही यज्ञ मुझे खरीदना है, नहीं तो मुझे कोई यज्ञ नहीं खरीदना है। सेठ विस्मित विमूढ़ से हो जाते हैं। विस्मित यानी आश्चर्य से भर जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बिल्कुल विमूढ़ यानी कि मूर्ख की भांति उसका मुंह चेहरा सेठानी का देखने लगते हैं। उन्हें निश्चय हो गया कि उन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है। फिर से मन ही मन विचार करते हैं कि ये लोग मुझे यूं ही मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ये लोग मेरा कोई भी यज्ञ नहीं खरीदने वाले हैं, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। सेठानी ने कहा, बोलो सेठ, राजी हो? सेठ ने खिन्न भाव से कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, वर्षों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है। फिर दरिद्र सेठ ने कहा, गरीब जो सेठ हो गए थे वो कहते हैं कि सेठानी जी आप मेरा मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी स्थिति कई वर्षों से ऐसी थी ही नहीं कि मैं कोई यज्ञ कर सकूं, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई यज्ञ नहीं किया हूँ। आप आज की कहती हैं? फिर सेठानी ने सेठ को रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के साथ किए गए व्यवहार के बारे में बताया। यह सुनकर सेठ मानो आसमान से नीचे गिरे। जब सेठानी ने कहा कि आज आपने कौन सा यज्ञ किया है, तब सेठ को लगा कि वो आसमान से धड़ाम से नीचे गिर गए हैं, यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर जो उनकी महत्वाकांक्षा थी कि आज यज्ञ बेचेंगे और उससे पैसा मिलेगा, तो जो कि सेठानी ने उनको बता दिया कि आप आज कुत्ते के प्रति जो परोपकार किए हैं वो आपका है, वही आपका यज्ञ है। सोचा भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, इसमें त्याग क्या? वो सोचने लगते हैं सेठ कि भूखे को अन्न देना तो सबका कर्तव्य है, फिर मैंने इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। पास की धर्मशाला के चबूतरे पर सेठ ने भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई और पाँव फटे वहाँ से चलकर शाम को अपने घर आ पहुँचे। क्या करते हैं? सेठ वहाँ से चुपचाप जाते हैं और पास के धर्मशाला में के चबूतरे पर बैठकर रात बिताते हैं किसी तरह, क्योंकि पेट में तो अन्न भी नहीं था और रात में वो कहीं जा भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे वो रात काटते हैं और सुबह पाँव फटना यानी कि सूर्योदय होने के पहले से पूर्व वो निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा उजाला होता है वैसे ही वो घर वहाँ धर्मशाला से निकल जाते हैं और अपने घर पहुँचते हैं। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को रोते लौटते देखकर आशंका से कांप उठी। सेठानी सोच रही थी कि सेठ आ रहे हैं तो बहुत सारा सामान लेकर हमारे लिए आएंगे, लेकिन सेठ को रोते हुए लौट कर आते देखकर सेठानी अंदर से बिल्कुल कांप गई। बोली, क्यों? धन्ना सेठ मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा कह सुनाई। सेठ शुरू आद्योपांत यानी शुरू से अंत तक, अंत से इति तक उन्होंने सारी कहानी सुना दी।
कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लास से भर आया। विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। आप धन्य हैं। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, हम धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। वाह, सेठानी क्यों धन्य हो गई, क्यों खुश हो गई? ये सोचने की बात है ना, क्योंकि वो तो धन लेकर आने वाले थे। वो निहत्थे आ जाते हैं और रोते हुए वापस लौटते हैं। लेकिन जब सेठ ने अपने साथ बीते हुए घटना के बारे में बताता है सेठानी को, तो सेठानी अपने पति के ईमानदारी पर और सच्चाई पर धन्य हो जाती है और उनके पैरों की धूली लेकर अपने सर पर चढ़ाती है और बोलती है कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि कोई दिक्कत नहीं है, ये दिन भी हमारा दूर हो जाएगा। ये हमारी जो अभी की कठिनाई है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है, भगवान हमारा जरूर भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इसी कुंडे से उन्हें ठोकर लगी थी। जब सेठानी रात में उठती है तो अंधेरा होने के कारण क्या होता है कि उन्हें किसी चीज़ से ठोकर लगती है। तो वो क्या करती है, बिल्कुल ही तो वो घबरा जाती है, फिर जल्दी से जाती है और दीप जलाती है। दीप जलाकर जब वो देखती हैं तो अंधेरे में उन्हें दिखाई देता है कि एक बड़ा ही ऊंचा सा टीला कुछ है और उसके संदूक है और उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उसी के कुंडे से उन्हें होने से उन्हें ठोकर लगी थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी बहुत चौकी सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? वो बोलती है कि शाम तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से बड़ा पत्थर आ गया है, आप जरा आकर देखो तो। सेठ ने अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। तो क्या देखते हैं, जो ऊंचा टीला जैसा बना था उसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ था। सेठानी बोलती है कि देखो ये क्या हो गया। तो सेठ उसको हटाते हैं तो उसके अंदर से जाने का एक रास्ता भी दिखाई देता है, सीढ़ी दिखता है। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौधी आने लगी। सेठ ने देखा यह एक विशाल तहखाना है जो जवाहरातों से जगमगा रहा है। सेठ कहाँ पहुँच गया? उस टीले के अंदर से एक रास्ता बना था जो कि खजाने तक उनको लेकर गया और वहाँ इतना अधिक खजाना, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे जिन्हें देखकर सेठ की आंखें चौधी आने लगी। यानी उनकी आंख बिल्कुल ही उस पर थम नहीं रहे थे, आंख उनका चकमका रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। देव की यानी कि ईश्वर की यह इतनी बड़ी उनके ऊपर कृपा हो गई थी, जहाँ वो एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। उनके घर के पास से एक खजाना मिल गया था, इसलिए वो लोग बिल्कुल ही निस्तब्ध हो गए थे, है ना, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे। कभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। वो से क्षण ढूंढते रहते और अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त उन्हें मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य ब्राह्मी को सुनकर कृत्य कृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर क्या होता है, आकाशवाणी होती है और बिल्कुल उन्हें साफ शब्दों में सुनाई देता है कि तुमने खुद भूखे रहकर जो अपने हिस्से की रोटी उस भूखे कुत्ते को खिलाया था वही तुम्हारा महायज्ञ था और उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह खजाना प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ये तुम्हारी ईमानदारी की का पुरस्कार है। इसलिए सेठ और सेठानी दिव्यवाणी को सुनकर कृत हो गए, यानी धन्य हो गए। वो लोग बिल्कुल ही ईश्वर के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बच्चों, हमें भी सबसे पहले महायज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो हमारे आसपास दुखी मानव है, दुखी प्राणी है, तो वास्तव में उसकी मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए आप भी अपने आसपास के लोगों को देखें। आप अपने टॉफ़ी, बिस्किट, लेज, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करें। फिलहाल हमारा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। अपने अगल बगल देखें, कहीं कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो कि खाया नहीं है, इसलिए उसकी कुछ मदद करने की कोशिश करें। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों।